जब भी कोई रिश्ता होता है तो उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती है, कुछ न कुछ रुकावट जरूर आती है। तो आइए इसमें भी कुछ रुकावट आ रही है छोटी सी। श्री रानी सत्यनारायण, श्री नारायणी चैतमानस चतुर्थ स्कंद। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। और भगवान श्री कृष्ण से राधा जी रुक्मणी जी पूछ रही हैं कि हमें बताएं कलयुग में कौन सी ऐसी सती होगी जो सबसे बड़ी सती कहलाएगी। सबसे बड़ी सती कौन है पहले? हैं? नहीं, पहले सती कौन थी? सबसे पहले सती कौन हुई थी? है? हाँ, सती माता जो अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और पिता के घर में यज्ञ में आहुति के स्वरूप में सती हो गई। लेकिन उनसे भी बड़ी सती का वरदान कहते हैं वो सती माता जब अग्नि में प्रवेश करी तो उनके शरीर के 52 पीस हुए, 52 भागों में वो बटा शरीर और पृथ्वी लोक पर 52 जगहों पर वो टुकड़े स्थापित किए गए और वो वहां पर जहां पर वो अंग स्थापित किए गए वहां पर वो शक्तिपीठ बने। इस तरह से 52 शक्तिपीठ हैं हमारे धरा पर। आइए चलते हैं। नाथ हमें बतलाइए कल में सत की बात, कौन सती ऐसी हुई बनी जगत की मां। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मंगल भवन अमंगल हारी हो, नारायणी थारो नाम सुखारी। जय दादी माँ बोलो जय दादी माँ, झूझनु वाली मेरी रानी सती माँ। सतयुग द्वापर त्रेता माही अगणित सती हुई जग माही, कलयुग माही सत की गाथा पूछो नाद जोड़ कर हाथा। कलयुग के सब लोग दुखारी के विधि उतरे पार खरारी। कृष्ण कहे सुनो प्रिया हमारी, एक सती है नजर हमारी। कौरव पांडव युद्ध हुआ था चक्रव्यूह भी रचा गया था। अर्जुन सुत अभिमन्यु प्यारा जिसने कौरव दल संहारा। बालक ने मौत लड़ाई वीर गति अभिमन्यु पाई। नाम उत्तरा प्रिय पत्नी थी था संयोग गर्भवती भी थी। सती होने से रोक लिया था उसी समय वरदान दिया था। महासती कलयुग की होगी नहीं अगर तू अब सती होगी। वही उत्तरा जन्मी आकर तपोभूमि भारत में जाकर गुरुसामल के घर हो गुरुसामल घर जन्म लिया है। नारायणी शुभ नाम दिया है। अभिमन्यु ने जन्म ले लिया, सुंदर धन धन नाम दे दिया। बड़े सूत्र में अब बंदेंगे सुखी जगत के लोग करेंगे। रुक्मणी बोली मैं देखूंगी नारायणी का सत पर खूंगी। भली प्रिया के कृपा निधाना वेश जोगी ये लगे बनाना। जोगन रुक्मणी राधिका रूप बनाए आए। जोगी रूप लिया शाम ने सतवर खन को जा। जब राधा जी रुक्मणी जी ने सुना कि नारायणी सबसे बड़ी सती होने वाली है तो प्रभु से कहने लगे कि हम नारायणी का सत परखेंगे और चलते हैं उसके सत को हम डगमगाएंगे कि देखा वो उससे विवाह करने से मना करती है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रुक्मणी जी एक जोगी का रूप बना करके आए हैं।
कन्हैया जोगी बने हैं और राधा जी रुक्मणी जी दो जोगन बनी हैं और हरे कृष्ण नारायण का जाप करते हुए गुरसामल जी घर में पधारे हैं। मंगल भवनी मंगल हरि नारायण तेरे नाम सुखारी गुरसामल घर अलख जगाई बोले हर हर बम शिव शंकर हो पत्नी समेत आई से नामा सुता बुला प्रणाम करावा भले भाग साधु घर आए बहुत प्रेम से भीतर लाए सकित हुई नारायणी देखी राधा रुक्मणी अति विशेष अति आदर पद कमल पखारे चरणा मत भय सुखारी मान सहित भोजन करवाया जल पिलाए आचमन कराया राधा रुक्मणी और निहारी बोले चहुदिश देखी खरारी घर घर में उत्सव ही छाया के कारण पुर गाँव सजाया नारायणी का ब्याह रचाया एक कारण घर गाँव सजाया गुरसामल बोले कर जोरी एक विनती सुन लो प्रभु मोरी कन्या की देखा पढ़ो तो भविष्य बतलाए सुखी रहे कन्या मेरी ऐसा करो उपाय। जैसे कि हमारे घर में कोई पहुंचे हुए साधु संत आते तो हमारी भी आदत होती है कि लो महाराज बैठे हो तो थोड़ा सा काम करो, ये हमारा छोरा कुछ भी नहीं करता है, इसका थोड़ा सा हाथ देखो, इसके ये कुछ करेगा नहीं करेगा जिंदगी में। ऐसे ही भाई नारायणी के माता पिता ने भी अपनी बेटी के लिए पूछने लगे कि हमारी बेटी का भाग्य देखो, इसका हाथ देखकर बताओ इसकी नसीब में क्या है। तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जोगी रूप में कन्या का हाथ देखने लगे तो कहने लगे जाओ होने वाले वर का भी टेवा लेकर के आओ। दोनों का एक का हाथ देख कर और वर का टेवा देख रहे हैं और कहने लगे अगर मेरी बात मानो तो इस रिश्ते को यही छोड़ दो, क्योंकि भविष्य में जाकर के आपकी बेटी को बहुत दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके होने वाले सुहाग की उम्र कम है, वो कुछ दिनों का मेहमान है। मंगल भवनी मंगल हारी नारायणी तेरा नाम सुखारी नारायणी का हाथ देख कर भाग्य बताओ मन विचार कर नारायणी को तुरंत बुलाया वाम हाथ उनको दिखलाया हाथ देख बोले मुनि जावो तंदन का भी टेवा लावो मुनि सुनो उम्र तन तन की अब बाकी है थोड़े दिन की हो अब तो बात हमारी मानो दूजा वर खोजो नर ज्ञानी मुगलावा जिस दिन भी होगा तंदन यमपुर गामी होगा सुनि मुनि वचन पिता मुरझाए माता ने भी होश गंवाए यही समय नारायणी उठकर बोली वचन हृदय को पढ़कर जो कुछ भी भविष्य है मेरा फिर भी तन धन ही वर मेरा नहीं दूसरा वर चाहूंगी तन मन से तन धन ब्याह होगी जन्म जन्म का साथ हमारा तन दूसर नहीं भरतारा राधा रुक्मणी अति सकुचाई मन ही मन अत्यंत शरमाई हाथ जोड़ बोली नारायणी सकल भांति मन में अनुमान। लेकिन नारायणी नहीं मानी, कहने लगी अगर मेरे नसीब में कुछ भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन मैं तन विवाह करूंगी तो तंदन के साथ विवाह करूंगी। लेकिन नारायणी ने जैसे ही गौर से जोगी और जोगन को देखा तो कहने लगे मन में विचार आया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रुक्मणी जी हैं। हाथ जोड़ कर खड़ी हो गए, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप बचपन में भी चोरी किया करते थे अपने गांव में, ऐसे ही भक्तों को छलने के लिए फिर से आ गए आप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की मंगल भवनी मंगल हारी नारायण तेरे नाम सुखारी नारायणी पहचान गई ये तो नंद किशोर हाथ जोड़ बोली तुरंत सुनिए माखन चोर मंगल भवनी मंगल हारी नारायण तेरा नाम सुखारी सतयुग द्वापर में चल करके भक्तों को चलते जी भर के चली भगत देता युग माही चलने की पर भूख न जाए अब छल छोड़ दर्श दो दाता हाथ जोड़ करना ओ माता वृंदावन माखन चोरी की अब आदत छोड़ो चोरी की माता पिता को करो सुखारी ये प्रसंग भूले असुरारी राधा रुक्मणी और निहारी हाथ जोड़ आरती उतारी लगी रुक्मणी बोले छलदारी आज पकड़ी गई चोरी हमारी तुरंत चतुर्भुज रूप बनाया नारायणी को दर्श दिखाया चरण पकड़ बोली कर जोड़ी बड़ी सजी तीनों की जोड़ी माता पिता अवसर अनुमानी विनती करी जोड़ जुग पानी आशीर्वाद दी विधि नाना अंतर्धान भय भगवान हो ये चरित्र कृपा निधि पहुंची अपने धाम। माता मन में सोचती क्या होगा परिणाम। जैसे ही सुना कि हमारी बेटी के नसीब में ये सब कुछ है तो माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी। माता जिद करने लगी कि इस रिश्ते को छोड़ दो, हम अपनी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह करेंगे। लेकिन गुरसामल जी कहें कि जो भी होगा भगवान जाने, भगवान का काम जाने। अगर इसके नसीब में यही लिखा है तो कहीं भी इसका विवाह कर दो, ये होकर रहेगा। तो आइए
मंगल भवनी मंगल हारी नारायणी तेरा नाम सुखारी। माता कहीं पति सी बाता क्या होगा कुछ समझ न आता, जावर खोजो तुम जाई इसमें ही अब लगे भलाई। बार बार विनती कर जोरी कहो नाथ बात मन मोरी। सामल बोली नर ज्ञानी धीरज धरो बात मेरी मानी। छोड़ो सब भगवान भरोसे वही सभी को पाले पोषे। अब यदि तोड़ो जाए सगाई होगी जग में लोग हंसाई। टूट जाए कन्या की सगाई कोई नहीं करे अपना ही, मान घटे अपनी बेटी का लाभ नहीं कुछ इस है ठीक। बात मान मत रिश्ता तोड़ो अपने टूटे दिल को जोड़ो। नारी हट राज हट जग में है विख्यात। जब तीनों हट पर अड़े माने नहीं बात। माँ टूटी विकलाई कर बोली वचन शकोद। आंखों से गंगा बहे गला गया अब रो। आंखों से गंगा बहे गला गया अब रो। और भाई नारायण की माँ बड़ी जिद करती है अपने पति से, कहते हैं बाल हट नारी हट राज हट। ये तीन हट ऐसे बताए हैं कि अगर बच्चे को हम बाजार में लेकर जा रहे हैं और चलते चलते उसने कोई चीज देख ली ऐसी, उसके लिए जिद करने लग गया, वहीं लोट पलेटे खाएगा, उसको दिलानी पड़ेगी, चाहे थोड़ी सी दिलाए लेकिन दिलानी पड़ेगी। ऐसे ही आप लोगों का हट, अगर आज कोई नई चीज दिख जाए यहाँ पर तो हमारे साहब जी को बोल दो भाई देखो वहां पे वो नई चीज देखी थी, 2-3 दिन 4 दिन में ले आओ तो ठीक है, नहीं तो 5वें दिन खाने की मत बोलना मेरे से, वो चीज आनी चाहिए। और अगर हमारे भजन लाल जी बोल दे कि भैया सुबह 7 बजे से भजन बंद करने हैं और दोपहर 12 बजे बाद में करने हैं तो दोपहर 12 बजे बाद में करने पड़ेंगे, सुबह सुबह कोई नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं इसी तरह नारायणी की माँ अपने पति से जिद करती, कहती है कंते हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी, थी तो मर्द हो करनी छाती, दुख पावे थारी नारायणी। कि आप तो पुरुष हो, अरे पुरुष तो है ना कितना ही बड़ा दुख सह जाता है, लेकिन बेटी का दुख, हमारी बेटी जब बाद में दुख पाएगी तो वो कैसे अपने आप को सह पाएगी। आइए बड़ी सुंदर सी पंक्तियों के साथ में 9-10 मास गर्भ में राखी, जब देखी सूरत नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। नारी की थे पीड़ा के जानो, क्यों जीते जी मारो नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। नासा की पाली लाडो मेरी, नाम दुहागण होई नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। क्या शादी में कोई ना बुलावे, खुशूनी के हिलावे नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। कुएं में कूदू समंदर कूदू, डूंगर से फेंको नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। सीते सीनातन धन ब्याहू, पीहू जहर पीलाऊ नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। बिलख बिलख कर होश गवाया, रमाकांत माता नारायणी, कल पे हमारी बतियां मानो कुएं में मत फेंको नारायणी। कंते हमारी कंते हमारी कंते हमारी बतियां मानो, कुएं में मत फेंको नारायणी। ऐसे जिद करती करते भाई नारायणी की माँ बेहोश हो गई, होश गवाई बात नहीं पड़ी धरण पर जाए। गुरसामल भय सोच बसे दुख नारी दय समान, इधर बुलाया कृष्ण को नारायणी श्रीनाथ, आरत देखा भक्त को गरुड़ चढ़े प्रभुआ। अपनी माता पिता का ये हाल देख करके नारायणी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करी, प्रभु आप आए और ये जो कुछ भी आपने कहा है उसको सारे
इस सारे प्रसंग को यहीं खत्म करो और मेरी विवाह की तैयारी करने दो, मेरे माता पिता को सही कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगी तू खुद अपने माता पिता को समझाएगी तो सारा काम हो जाएगा। और अपनी नारायणी अपनी माँ को किस तरह समझा रही है। मंगल भवनी मंगल हारी नारायणी तेरो नाम सुखारी, नारायणी बोली अकुलाई अपने गुरु को शीश नवाई। ये क्या कर दिया दीना दाता, बीच वर मत छोड़ो साथा, माता पिता की मति फिराई। जल्दी उनको करो सुभाई, गुरु जन्म की बात बताओ, नंदन दास रहस्य बताओ। ओ प्रसन्न बोली जितराई, तुम अपनी माता पही जाए, तू जब जाकर समझावेगी माता जल्दी मान जावेगी। वो भी आशीष में अंतर ध्याना, गुरु को सती किया प्रणामा, तुरंत मात पे दौड़ी आई। आकर उनको होश कराई, जब पत्नी को होश आ गया, गुरु श्यामल भी बाहर आ गया। गंगा जमुना आंखों से बहाई, नारायणी को गले लगाई, फूट फूट कर रोने लगी। नारायणी तब कहने लगी वो काहे अब असली वो माता, नहीं तेरा वो जमाता, तंदन को छोड़ू नहीं चाहे कुछ भी हो। जीवन